बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरं चेनुतं शरण्यं वृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दौ गुरुपदकञ्जकृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासु वचन रविकरनिकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य गुरुदेव के पावन युगल श्री चरणों में बारंबार नमन। मंचासीन श्रद्धे श्री विभीषण बाबू, इस पवित्र स्थल में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहन, हम लोग इस बात से अच्छी तरह विदित हैं कि आज का यह सत्संग इस पंचायत के श्री स्वर्गीय सुखदेव बाबू के श्राद्धोपरांत उनके नाम से यहाँ सत्संग कर रहे हैं। उनके श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में श्राद्धोपरांत हो रहा है। यह जीवन की सच्चाई है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि जैसे ही किसी का इस संसार में जन्म होता है, उसके जीवन की और सभी बातें अनिश्चित हो, पर उसकी मृत्यु निश्चित होती है। पढ़ने वाला विद्यार्थी पास करेगा या नहीं, संशय है।
किसान बहुत मेहनत से खेती किया, उसकी उपज उसके घर ठीक ठाक पहुंचेगा कि नहीं संशय है। आपके व्यापार में लाभ होगा या नहीं ये भी संशय है। लेकिन इस बात में कोई संशय नहीं है कि हम एक दिन इस संसार से चले जाएंगे। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जन्म लिया है, मृत्यु तय हो गई है। आप मृत्यु से बच नहीं सकते। साधोई मुर्दन का गांव, पीर मरे पैगंबर मर गए, पीर मरे पैगंबर मर गए वैद्य रोगी। राजा मर गए, प्रजा मर गए वैद्य रोगी। यहाँ राजा प्रजा सब मरते हैं, डॉक्टर भी मरते हैं, केवल रोगी ही नहीं मरता। यह मुर्दन का गांव। आप दुनिया में कहीं भी रहिए, मकान में रहिए या दुकान में रहिए, लेकिन शमशान आपको पहुंचना ही होगा। उससे नहीं बच सकते। करोड़ों कोशिश कर लीजिए, आप शमशान से नहीं बच सकते। दो बातें जीवन में फिक्स हैं, वो मेरे चाहने नहीं चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा, आपका जीवन एक अधूरा उपन्यास है, जिसके उपन्यास का पहला और अंतिम पन्ना पहले से ही परमात्मा ने एकदम कंप्लीट करके दिया है। हम में से कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता का चयन नहीं किए अपनी इच्छा से कि मेरे माता पिता कौन होंगे, हम लोगों ने कोई तय नहीं किया है। माता पिता हमें परमात्मा ने दिया है। हमारे खून के सभी रिश्ते हमारे द्वारा तय नहीं हुए, उसमें हमारी कोई भी भूमिका नहीं है। ईश्वर ने उस रिश्ते को हमारे लिए बना के भेजा है। और जिनको भाई बना के भेजा वो भाई है, वो आप मित्र बन के रहो या शत्रु बन के, भाई ही होगा। आप रावण और विभीषण की तरह रहो या राम और भरत की तरह रहो, कहलाएंगे तो भाई ही, क्योंकि वो रिश्ते आपने नहीं बनाए, ईश्वर ने बना के भेजा है। तो ये जो संसार है ना, इसका पहला पन्ना तय परमात्मा के द्वारा लिखा हुआ है। आपका बर्थ हुआ, जन्म ले लिया आपने, आदमी बन गए, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग की बात। और अंतिम पन्ना जो है वो मृत्यु है। इफ बट आप करते रहोगे कि 2 मिनट 2 दिन और रुक जाते न तो ये काम हो जाता, वो रुक ही नहीं सकते थे, वो रुक ही नहीं सकते। तो आपका जन्म तय है और मृत्यु भी तय है। अब जो तय है और जो होनी है उसकी क्या परवाह करनी है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार का नानक थिर नहीं कोय। चिंता उस बात की कीजिए जो अनहोनी है, जो होनी है उसकी क्या चिंता करनी है। जो जीवन में सबसे निश्चित बात है वो हमारी मृत्यु है। इसकी कितना चिंता आप कर लीजिएगा। इसीलिए जीवन ईश्वर की कृपा से अनमोल मिला है, मृत्यु तय है, लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती पता है क्या है इस जीवन का, कि हमें हमारे अगले पल का पता नहीं है। यही खूबसूरती है इस जीवन की।
अगर मनुष्य को उसकी मृत्यु का पता हो जाए कि हम इस तिथि को मरने वाले हैं, तो आप थोड़ा विचार कर लीजिए कि अगर एक क्षण थोड़ा सोच के देख लीजिए कि आपको पता चल जाए कि आज से 5 वर्ष बाद इस तिथि को आपको मरना है, और आज आपके पास में जीवन में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आ गई, 5 साल बाद आने वाली मृत्यु आपको अगले क्षण दिखाई देगा, और जीवन में जो भी खुशी के क्षण आए हैं ना, वो उस क्षण को आप अनुभव नहीं कर पाइएगा, क्योंकि सामने मौत दिख रही है ना। कबीर साहब, संत कबीर साहब के समय की बात है, बल्ख बुखारे के नवाब जो थे, वो जो कोई साधु महात्मा मिल जाते थे, कहते थे कि तुम आत्मा क्यों बन गया। तब कोई कहे कि भगवान को पाने के लिए, कोई कुछ तो कोई कुछ। तो कहते थे, उनके मंत्री कहते थे कि ये आदमी जो है ना झूठ बोल रहा है, सही जवाब नहीं दिया, इसको जेल में बंद करवाइए। ईश्वर भक्ति करना चाहिए तो हम भी जानते हैं, तो हम कहाँ सन्यासी बन गए। मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिला है, 84 लाख जोनी में भटकने के बाद, ये तो हम भी जानते हैं, तो कहाँ हम सन्यासी हो गए, कहाँ साधु बन गए। ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है महात्मा, इसको बंद कीजिए। अब बंद करवा के सबसे जेल में चक्की पिसवाते थे राजा। सारे निकम्मा लोग साधु महात्मा बन जाते हैं, और ये मांग करके, खा करके और आराम से सो करके अपना जीवन गुजार लेते हैं। ये आलसी और निकम्मे लोग महात्मा हैं, इसलिए जेल में इनको बैठा के मत खिलाओ, इनसे चक्की पिसवाओ। गुरु रामानंद जी महाराज ने सुना यही बात, कहा कि बहुत सारे साधु महात्माओं को ये राजा बंद करके जेल में और चक्की चलवा रहा है महात्माओं से। कहा तुम में से कोई जाकर उस नवाब के प्रश्नों का सही जवाब दे के आओ। संत कबीर साहब को इसके लिए अनुमति हुई कि तुम जाओ और जा कर के उस नवाब को समझाओ। संत कबीर साहब चले गए और जा कर के जानबूझ करके सुबह सुबह राजा के दरबार के सामने ही घूमने लग गए, ताकि उसकी नज़र पड़ जाए तो हमको पकड़ ले। नज़र पड़ी तो तुरंत सिपाही लोग पकड़ के राज दरबार में हाजिर किया संत कबीर साहब को। संत कबीर साहब को पूछता है कि पूछिए ये साधु क्यों बना है, फकीर का भेष क्यों बना के आया है। तो राजा ने पूछा, हाँ जी कबीर बताओ तुम क्यों बन गए हो फकीर। तो संत कबीर साहब ने कहा कि मैं मौत को जान गया हूँ, इसीलिए फकीर हो गया हूँ, सन्यासी हो गया हूँ। तो मंत्री ने कहा ये मौत को कौन नहीं जानता है। देखिए सवाल करने वाले के अनुसार जवाब देना चाहिए, सवाल जो करे ना उसके हिसाब से जवाब देना चाहिए। तो संत कबीर साहब हैं, वो तो महापुरुष संत पहुँचे हुए का मृत्यु को जान लिए हैं, इसलिए सन्यासी हो गए, इसलिए फकीर है। कहा हम रोज देखते हैं मृत्यु को, रोज मर रहे हैं, मृत्यु देख रहे हैं, कहाँ हम सन्यासी बन गए। तुम झूठ बोल रहा है, इसको भी जेल में डालिए। संत कबीर साहब ने कहा कि ठीक है। राजा को कहा कि देखिए राजा साहब अब हमको टाइम दीजिए 2 मिनट, बस हम आपसे इतना ही आग्रह करेंगे कि मृत्यु को जानना अभी तक आपके मंत्री जी को समझ में नहीं आया है। आप कल दरबार में एक घोषणा कर दीजिए कि आज के 7वें दिन मंत्री जी को किसी गलती के कारण उनको फांसी की सज़ा दे दीजिए। फांसी मत दीजिएगा, बस केवल मौत को जानना क्या है ना, इस मंत्री जी को बता दीजिए। मौत को जानना क्या है इसको बता दीजिए। आप इस बात को जांच लीजिए कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं। एक बस मेरी बात मान लीजिए, बहुत साधु को बंद किए हैं ना, हमको दुगना दंड दे दीजिएगा।
तो राजा ने कहा कि ठीक है। दूसरे दिन राजा ने घोषणा कर दिया कि मंत्री जी ने कुछ बगलिंग की है, मतलब घोटाला वगैरह किए हैं, और हमारे राज्य के नियम के अनुसार विश्वासघाती घोटालेबाज मंत्री को फांसी की सजा हो। तो 7 दिन इनको घर में नज़रबंद करके रखा जाए और उसके बाद इनको फांसी की सजा दे दिया जाएगा। 7 दिन तक अब ये मंत्री जी तो घर गए, पड़े हुए हैं बेचारा। 7वें दिन के पहले कबीर साहब अपने ही उनके घर में पहुंच गए, मंत्री जी के घर, और कहा मंत्री जी आपको देख रहे हैं एकदम दुबले पतले हो गए हैं, मुरझा गए हैं, चेहरे की चमक चली गई, क्या बात है, कमज़ोर पड़ गए हैं। फांसी सुन के खाते पीते नहीं है? कहा क्या खाएंगे, हमको तो सामने मौत नज़र आ रही है, मृत्यु नज़र आ रही है। कहा अच्छा मरना तो है ही है ना, तो कल न मरिएगा, चलिए ना, आज आपको घोड़े की सवारी का बहुत शौक था ना आपको, आप अपने मनपसंद घोड़े की सवारी कर लीजिए, कल फांसी होगी, आज जी लीजिए ना आराम से। कहा जब कल मरना ही है तो आज घोड़ा पर चढ़कर शौक पूरा करके क्या करेंगे, क्या करेंगे, घोड़ा पे चढ़ के शौक पूरा हो जाए उससे हमको क्या मिल जाएगा, फांसी टल जाएगी। कहा आप तो कह रहे थे कि मौत को कौन नहीं जानता है, आज सब सुख सुविधा आपके साथ में है, लेकिन किसी सुविधा का आप लाभ नहीं ले रहे हैं। कहा ठीक है, अरे उस दिन हम बोले तो मौत को ऐसे थोड़ी जान रहे थे जैसे आज जान रहे हैं, वो तो सोचते थे कभी होगी, सबकी होती है, अब तो मौत सामने है, तय हो गया ना कि बस 7वां दिन जाना है, तो अब मौत दिख रही है। इस तरह मौत को नहीं देखे थे, अब देख लिए, सब चीज़ से बैराग हो गया, किसी चीज़ में आकर्षण नहीं है। राजा साथ में ही थे, वो छिप के सुन रहे थे। संत कबीर साहब ने कहा महाराज आइए, ये कह रहे हैं कि मृत्यु को जिस तरह से आज जान रहे हैं उस दिन नहीं जान रहे थे, हम लोग इसी तरह महापुरुष लोग ऐसे ही मृत्यु को अनुभव करते हैं, हर क्षण, हर क्षण। नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमफन। तो हम उस मृत्यु को हर क्षण अपने सिर पे खड़ा देखते, तो क्यों गफलत में पड़ा सिर पर बैठा काल, हाँ गफलत में क्यों पड़े हैं, काल तो सिर पर बैठा है। 2 बातों को याद रख, जो चाहत कल्याण, नारायण मौत को दूजो श्री भगवान। आग लगी आकाश में, चुई चुई पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। तो संत की बड़ी महिमा है। महापुरुष लोग इस धराधाम पर आते हैं और हम लोगों को उपदेश करते हैं। जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। जीने का ढंग बताते हैं। इस संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ किसी के साथ कि वो इस दुनिया में आया और उसको कष्ट नहीं हुआ। जो भी इस दुनिया में आए हैं वो सबके जीवन में दुख आया है, कष्ट आया है। दे धरे का दंड यह सब काहू को होए। कोई भी दुनिया में आया उसको दुख हुआ, उसके जीवन में दुख आया,
लेकिन सब लोग एक जैसे दुखी नहीं हुए, सब एक समान दुखी नहीं हुए। कोई उसी दुख से इतने दुखी हो जाते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं, कोई गलत कदम उठा लेते हैं। हाँ, बहुत ऐसे लोग हैं जो उस स्थिति में भी संयम बनाए रखते हैं और बुरे वक्त उसके निकल जाते हैं, फिर अच्छे दिन आ जाते हैं। संपत्ति विपत्ति, विपत्ति सो संपत्ति, देह धरे का यही स्वभाव। तो ऐसा किसी के साथ नहीं हो सकता कि दुख नहीं आए, यह असंभव है। लेकिन दुख आए और हम दुखी ना हो, ऐसा अपने आप को बना लेना संभव है। आप खुद को ऐसा बना लीजिए कि आपको दुख आएगा तो भी आप दुखी नहीं होइएगा। हंसते हंसते, जैसे सुख को हंस करके जी लिए थे ना, दुख को भी हंस के जी लीजिएगा। जीवन का एक अंग है ये दुख, ऐसा बन जाना संभव है। और यही तो अध्यात्म ज्ञान है, यही अध्यात्म ज्ञान है। यहाँ तो भगवान राम भी आए हैं तो रोए हैं, माता सीता भी आई है तो दुख उठाई है। लेकिन भगवान राम को आप देखे होंगे कि राजगद्दी मिल रही थी, अचानक उनको कहा कि बन जाना पड़ेगा। सुबह जा रहे थे शपथ लेने राजा का, अब वनवास हो गया। भगवान के चेहरे पे सिकन नहीं थी, उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि हम वन क्यों जाएंगे। मुस्कुराते हुए वन की तरफ निकल गए भगवान। बस कहा कब जाना है, चल दिए। तो राजगद्दी मिलना सुख है, अब बन जाना दुख है। लेकिन राम दुखी नहीं है, इसलिए वो राम है, वो दुखी नहीं है, चल दिए। तो हम अपने को ऐसा बना लें कि दुख आए और हम दुखी ना हो। तो दुख आता क्यों है, हम दुखी होते क्यों हैं? कौन ऐसी अवस्था है जहाँ जा कर के दुख नहीं होता है? यही तो ज्ञान है ना, यही असली ज्ञान है कि आप अपने को कौन सी स्थिति में रखो जहाँ दुख ना हो। दुख आए और आप दुखी ही नहीं हो। भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, किसान के बेटा को संन्यास दे दिए थे। वो किसान आता है, भगवान बुद्ध को गालियाँ दिए जाता है, और भगवान बुद्ध बैठ करके मुस्कुराते रहे। वो गाली देते देते बेचारा थक गया और तब गुस्सा के बोला कि हम तुमको इतना गाली दे रहे हैं, तुमको दुख नहीं हो रहा है, बुरा नहीं लग रहा है? तब भगवान बुद्ध ने कहा कि बुरा क्यों लगेगा, अरे इतनी गालियाँ पड़ रही है तो बुरा तो लगना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा अच्छा एक बात बताओ, आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हो और कुछ उसके लिए गिफ्ट लेके गए हो और वो गिफ्ट आप उसको दिए और आपके उस संबंधी ने गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया, जो आप लेके गए थे, तो वो गिफ्ट किसका हुआ, उपहार किसका हुआ? तो कहा किसका होगा, मेरा था तो मेरा हुआ। भगवान बुद्ध ने कहा आप मेरे अतिथि हो, मेरे पास गालियों के गिफ्ट लेके आए हो, उपहार लेके आए हो,
मैंने गालियों का उपहार कुछ भी स्वीकार नहीं किया। तो वो गिफ्ट किसका हुआ? स्वीकार नहीं किया। तो दुख किस बात की? तो किसान पैर पे गिर गया। कमाल हो गया, गाली दे रहा हूं और ये मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि गालियों का गिफ्ट मैंने स्वीकार ही नहीं किया। तो ऐसा कब हो जाएंगे आप? ऐसी स्थिति कब आएगी कि हमको कोई मान दे या अपमान दे? जैसा अमृत तैसा विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हरस सुख जाके नहीं शत्रु मित्र समान। कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि तू जान। सुख दुख से मुक्त हो गया, मान अपमान से कोई मतलब ही नहीं है उसको। आपने हमें सम्मान दिया या हमारा अपमान किया, दोनों स्थितियों से हम ऊपर उठे हुए। न सम्मान देने वाले के लिए कोई हमारे मन में विशेष आदर है, और न अपमान करने वालों के लिए कोई घृणा है। उमा जे राम चरण रत, विगत विगत शोक मद काम। जो परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है, स्नेह जोड़ लेता है, तो कहते हैं ऐसी अवस्था जिनकी हो गई, निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। वो सबको परमात्मय देखता है तो किससे विरोध करेगा? तो हम, वो कौन सी अवस्था है जहां हम सुख दुख से ऊपर उठ जाएंगे? दुख तो आएगा पर हम दुखी नहीं होंगे। ये स्थिति कब होती है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो संत लोग समझा के कहते हैं कि देखिए, अभी आप इस शरीर में हैं तो कौन सी अवस्था में है? कहाँ हैं? आंख बंद कीजिएगा तो आँखों के सामने आपको अंधेरा दिखेगा, और अपने से पूछिए कि तुम कहाँ हो, तो उत्तर मिलेगा कि अंधकार में हूँ, अंधकार में हूँ। और ये जो आपके अंदर में घोर अंधकार है, इसी अंधकार में जो है वो दुख में है। उनको उठा दीजिए, शायद सो रहे। असार गाढ़ अंधार घट में ताते दुख अपार है। ये अंधकार में जो पड़ा रहेगा दुख में पड़ा रहेगा। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, कीनो हासो कीमा नंदो नित्यम पज्जलिते सती अंधकारे न ओ नद्दा पदी पंग न गवसता। अरे कैसी हंसी, कैसी खुशी, कैसा आनंद। अंधकार में तुम पड़े हुए हो तो ये हंसी खुशी आनंद तुम्हारा टिकने वाला नहीं है। अंधेरे में जो भी खुशी मिलती है ना, वो जो सुख मिलता है, उसको दुख में बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगता है। क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत। फिर हमको हमारे गुरु महाराज की याद आई बात, अंधकार का दुख कैसा होता है, सुख कैसा होता है? क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत। जगत बिटब की रीति और फरत फरस हर शोक दोई डार पात भी पड़ी थी। इस संसार रूपी वृक्ष में जो है ना, एक क्षण में हर्ष और एक क्षण में शोक का फल लग जाता है। सोचिए, इसीलिए कहते हैं संसार के सुख का भरोसा मत करो और इसका दुख भी भरोसा मत करो कि दुख भी सब दिन रहेगा। जब सुख नहीं रहा तो दुख भी बदल जाएगा, लेकिन सुख भी स्थिर नहीं और दुख भी स्थिर नहीं। ये दुख और सुख
पहिया की तरह घूमता है, पिसाते रहिएगा। इन दोनों से ऊपर उठिए। तो अंधकार में रहोगे तो सुख और दुख आएगा, सुख आएगा तो सुख हर सही जड़, सुख आएगा तो एकदम हर्षित हो जाइएगा, आ दुख बिलखा ही, आ दुख आया तो छाती पीटने लगिएगा। लेकिन दो सम धीर धरहु मन माही, लेकिन जो धीर पुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो संसार के सुख में न इतराते हैं और न दुख में बिलखते और छाती पीटते हैं। वो एकदम शांत सहज दोनों स्थितियों में रहते हैं, क्योंकि भीतर वो हरि रस के आनंद में डूबे रहते हैं। और जो हरि रस के आनंद में डूब गया है, उसके संसार के अनुकूलता प्रतिकूलता से कोई लेना देना ही नहीं है। बुलेट प्रूफ कार की क्या महिमा है जानते हैं? बुलेट प्रूफ कार की महिमा क्या होती है? उसका कुछ फीचर्स विशेषता पता है आपको? बुलेट प्रूफ कार मतलब होता है कि उसमें अगर गोली मारिएगा ना, तो उसका कार का बॉडी जो होता है ऐसा मजबूत बनाया गया होता है कि उसके अंदर में गोली प्रवेश नहीं होती है। कार में बैठा हुआ जो आदमी होता है दुश्मन की गोली से सुरक्षित रहता है। दुश्मन की गोली से तो वो सुरक्षित है, ये तो ठीक है, लेकिन विरोधी की बोली से सुरक्षित हो जाए इसकी कोई व्यवस्था है? विरोधी का बोली से मतलब विरोधी जब कुछ आपके खिलाफ बोले तो आपके मन में हलचल और क्रोध उत्पन्न नहीं हो, ऐसा है क्या संभव? उस कार में बैठने से विरोधी का बोली तो कहीं भी चला जाएगा, वो तो कहीं भी बीपी आपका बढ़ा देगा। वैज्ञानिक लोग बनाए बुलेट प्रूफ कार नहीं, जिसमें दुश्मन की गोली नहीं जाती। और संत जो होते हैं ना, वो बताते हैं बुलेट प्रूफ माइंड, मतलब विरोधी की बात दिमाग में नहीं घुसे और भीतर में हलचल ना हो, ऐसा ऑपोजिशन प्रूफ माइट, ऑपोजिशन प्रूफ माइंड बना देते हैं। कोई कुछ बोले असर ही नहीं, कुछ असर नहीं, ऑपोजिशन प्रूफ माइंड बना देते हैं कि कोई बोले और आपको उसका असर ही नहीं हो। चोर चमार चंडाल कहे, कोऊ कहे हरि भक्त है भाई, कोई कहे ये तो नारी लुभानो, कोई कहे माया रति आई, और निंदा करत से निंदा कराई, स्तुति को न मनावन जाई, जो हम हैं हरि जानत हैं, अब रैन दिवस उनके गुण गाई। अब दूसरा हमारे लिए क्या बोल रहा है उसकी परवाह ही खत्म हो गई। वो बस इतना ही देखता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो शास्त्र सद्गुरु इन दोनों के ज्ञान के अनुकूल है कि प्रतिकूल है। अगर शास्त्र और सद्गुरु के ज्ञान के अनुकूल मैं चल रहा हूँ, फिर जग भौंकन है तो भौंकन दे, भौंकता है जग तो भौंकने दो, हमको जो कहना है कह लो, लेकिन मेरे आचरण अगर शास्त्र और संत के कहे अनुकूल है तो फिर हमें किसी की परवाह नहीं है। तो जब तक आप बंद नेत्र वाला होकर के अंधकार में पड़े रहिएगा, अपने आँखों के आगे अंधेरा देखिएगा, तब तक आप बाहरी वातावरण से प्रभावित होइएगा। मान अपमान आपको परेशान करेंगे, निंदा बड़ाई आपको प्रभावित करेगा। जब तक अंधकार में रहेंगे, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का असर आपके अंदर होगा, किसी के अच्छे और बुरे बर्ताव का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, सुख दुख भी होगा, और ये चलता रहेगा जब तक अंधकार रहेगा। क्योंकि आपने जब अपनी खुशी दूसरों के व्यवहार पे रख दिया है कि दूसरे के अच्छे व्यवहार से हम सुखी होंगे और दूसरे के बुरे व्यवहार से हम दुखी होंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके सुख और दुख का जो रिमोट कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में है। अब वो जब चाहेगा आपका चैनल चेंज कर देगा। आप हंस रहे हैं, अब दुख का चैनल लगा देगा, बस अब रोने लग जाओगे, है ना? अब रोना शुरू हो गया।
क्योंकि रिमोट तो उसके पास है ना आपके सुख दुख का। आपकी खुशी का रिमोट किन के ऊपर है? अगर खुशी का रिमोट पति पर है, पत्नी पर है, कि पत्नी का अच्छा व्यवहार से हम सुखी होंगे, उनके अच्छे व्यवहार से सुखी होंगे, तो कब किसका मूड कैसा है ये कौन जानता है? हैं? मूड किसका क्या है, कब बमक जाए और आपकी खुशी फुर्र हो जाएगी। हैं? तो अपने खुशी का रिमोट आप अपने हाथों में रखिए। संत लोग कहते हैं इसलिए किसी और से उनको कोई मतलब ही नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं, अपने में मस्त है। तो जब स्वयं से खुश हो जाइएगा, आपकी खुशी आपके हाथ में होगी, तो फिर दुखी आपको कौन कर सकता है? एक राजा के दरबार में एक फकीर पहुंचा, तो राजा जो थे बुलाया, है जी, कहा कौन आदमी है आकर के दरबार में घूम रहा, देखो तो हमको प्रणाम भी नहीं कर रहा है। अब देखिए वो बादशाह है, उसको प्रणाम नहीं किया तो उसको बुरा लग गया, अपमान लग गया राजा को, बादशाह को। तो तुरंत बुलाया मंत्री को, कहा पूछो तो कौन आदमी है ये, दरबार में आया प्रणाम तक नहीं किया। मंत्री गया, कहा है कौन है तुम, और आया तो राजा को प्रणाम क्यों नहीं किया? कहा कि प्रणाम हम क्यों करेंगे। फकीर ने कहा अरे बादशाह है, राजा है। कहा जाओ पूछ के आओ अपने राजा से कि तुम्हारा राजा मन का गुलाम है कि मन तुम्हारे राजा का गुलाम है। जाओ पूछ के आओ, राजा मन का गुलाम है या मन का स्वामी है या मन के अधीन है। गया मंत्री, कहा महाराज कोई फकीर है। कहता पहले मैं जवाब तब दूंगा जब तुम पूछ के आओ पहले राजा से कि राजा अपने मन का गुलाम है कि अपने मन का स्वामी है। तो राजा कुछ सोच के बोला कि नहीं, हम तो मन के ही गुलाम हैं। अभी मन कहेगा कि चलो तो उठ के चल देंगे, हम तो मन के ही दास हैं भाई। तो ये गया मंत्री और जाके कहा राजा कह रहे हैं कि हम मन के गुलाम हैं। तो कहा कि सुनो, तुम्हारा राजा अपने मन का गुलाम है ना, और हम अपने मन का स्वामी है। राजा मन का दास है और मैं मन का स्वामी हूँ, तो राजा मेरे दास का दास हुआ ना, क्योंकि मन मेरा दास है और राजा उसका दास है। तो तुम्हारा राजा मेरे दास का दास है और वो हमको कह रहा है कि प्रणाम करो। हम अपने नौकर के नौकर को कौन प्रणाम करता है? वो तो हमको न प्रणाम करे। तो संत कबीर साहब क्या कहते हैं, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। जिसको देखा सब दुखी देखा। आ कहते कहते कह दिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन यह राह चलाई हो। फिर अंत में कहते हैं कहे कबीर सकल जग दुखिया, असंत सुखी मन जीती हो। संत जो हैं वो मन को जीत लिए हुए हैं, इसलिए वो सुखी हैं। तो हमारा मन कब प्रबल रहता है? हम जब अंधकार में रहते हैं ना, तो मन प्रबल रहता है। चोर ही चांदनी रात न भावा। ये मन इंद्रियों को चांदनी रात नहीं भाती, प्रकाश नहीं भाता है। इनको अंधकार अच्छा लगता है, जानते हैं कि नहीं? अंधकार अच्छा लगता है। हम जो अंधकार में रहते हैं ना, आंख बंद करने पर जो आप अंधेरा देखते हो, इस अंधेरा में हमारी इंद्रियां और मन की प्रबलता रहती है। ध्यान से सुनिएगा और इनकी प्रबलता को कम करते चले जाइए। इंद्रियों और मन के घेरे से आप छूटते जाइए तो आत्म सुख आपको मिलेगा। तन सुख मन सुख ना सुख तेरो,
आत्म सुख निज तेरो, आ तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल के चेरो। जो शरीर इंद्रियों से सुख पाने की इच्छा रखते हैं ना, उनको दुख मिलता है। आत्म सुख असली सुख है, जो एक बार मिल गया संसार सुख की कामना जाती रहती है। और जब संसार सुख की कामना नहीं है तो हम अगर किसी से सम्मान की उम्मीद ही नहीं किए तो हमारा अपमान कर सकता है। हम किसी का भरोसा ही नहीं किए तो हमारा विश्वासघात कर सकता है। विश्वास करोगे तो विश्वासघात होगा, विश्वास ही नहीं किया तो घात कैसे होगा। संसार का भरोसा ही नहीं तो संसार हमको दुख क्या दे सकता है, निराश क्या करेगा। संसार से सुख की आशा किए थे, संसार निराश कर गया तो हम दुखी हो गए, दुखी हो गए। तो संत लोग कहते हैं कि जो अपने मन इंद्रियों को बस में कर लेता है वह अपने अंदर के आत्मीय शाश्वत आनंद को प्राप्त करता है। अब फिर उसकी अवस्था कैसी हो जाती है, भगवान बुद्ध जैसी, कि दे रहे संसार में जीव राम के पास, दादू कछु व्यापे नहीं काल जाल जम त्रास। तो अंधकार में क्यों पड़े हो, भगवान राम कहते हैं हनुमान जी को कि बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथेन वृथेव किम अन्वेष्टम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। हे पवन पुत्र हनुमान, अपने अंदर की ज्योति की खोज कीजिए। ये जो आंख बंद करने पर जो अंधेरा देखते हैं ना, इस अंधेरे के ऊपर उठिए, अंधकार के परे प्रकाश भी है। तमसः परस्तात्, तम से परे चलिए, अंधकार से ऊपर उठिए। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयम ही विस्ब्रह्म यम पश्यति यतः क्षीण दोषाः। आपके अंदर में शुभ्र ज्योतिर्मय तेज शुभ ज्योतिमय प्रकाश है। उस प्रकाश को प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, आप कोई बड़ाई किया प्रसन्न हो गए, कोई निंदा किया क्रोध हो गया, दुख हो गया, मन में लोभ हुआ तो दुख हुआ, ईर्ष्या उत्पन्न हुआ तो दुख हुआ। ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष सब दुखी देने के लिए हैं। सबसे हमको दुखी होता है। फिर हृदय में जितने विकार हैं सब हमको दुखी करते हैं, हमको परेशान करते हैं, हमको तड़पाते, व्याकुल करते। और जिस हृदय में विकार बिल्कुल नहीं होता उसमें बहुत शांति होती है, अति प्रसन्नता रहती है उनको। इसीलिए इन विकारों को कैसे जीतें, इतनी ही बात समझ करके हम अगर जीवन में यत्न करें तो हम सुखी हो जाएंगे। जो पर लोक यहाँ सुख चाहू, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गो, भगवान राम कहते हैं। इसके लिए साधन कीजिए, भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिए। भक्ति करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। बाकी जो मिला है, बिछी मिला बिछी छूटेगा। असंगो हो जाइए, असंग हो जाइए, निराकार हैं आप। न हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, न हम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी या सन्यासी हैं। विश्व साक्षी सुखी भव। अष्टावक्र मुनि कहते हैं ये नाशवान जो विश्व है, जो आपको ये विश्व ब्रह्मांड दिख रहा है, इस दृष्टा के तुम, इस दृश्य के तुम दृष्टा हो। दृश्य पर है, दूसरा है, और दृष्टा तुम स्वयं हो। दृश्य से दृष्टा की ओर हो जाना, सुखी चरह सुखी हो जाना है।
महर्षि अरविंद कहते हैं ना, जो खोजी है ना, एक्चुअल में वही वह वस्तु है जिसकी खोज की जा रही है। खोज की वस्तु खोजी ही है, ध्यान से समझिए, खोज की वस्तु खोजी ही है। सुख शांति की खोज है और आनंद की, वह सुख शांति और आनंद हमारे स्वरूप में ही है। तो हम जिसको खोज रहे हैं ना, वो हम स्वयं ही हैं। तो पर में खोज रहे हैं इसलिए दुखी हैं। स्व में आनंद ही आनंद, सुखी हो जाओ। तो संसार नाशवान है, परिवर्तनशील है, यह कभी किसी का हुआ भी नहीं और ना ही इससे किसी को शाश्वत सुख शांति मिली है। इसलिए कहा कि तुम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लो। भगवान कहते हैं बस स्वरूप का ज्ञान हो गया ना, तो आप उन्हीं को खोज मिले जब राम सने। आत्मानं पुरुषं पश्येन मनस्तत्र लयो गतः। आत्मज्ञान हो गया तो गुरु महाराज कहते हैं आत्मज्ञान होते ही तुम्हारा भी यही जानू, अपना भी यही मानो। जो तुम्हारा स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। ये द्वैत को खत्म कर देना होता है। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, आई एंड माई फादर बोथ आर वन। हम दोनों एक ही हैं। द्वैत भाव जो है ये तो पर में बीच में घुस के पैदा कर दिया पर ने। उस पर को हटा दीजिए, शरीर से हट जाइए, संसार से हट जाइएगा। गुरु महाराज कहते हैं जितने तल शरीर के उतने तल संसार के, जितने तत्वों से शरीर उतने तत्वों से संसार। शरीर के जिस तल पर तुम रहते हो संसार के उसी तल पर रहते हो। शरीर के जिस तल को जब छोड़ते हो संसार के उसी तल को उसी समय संसार के उसी तल को छोड़ते हो। इस तरह संपूर्ण शरीरों को तुम पार कर जाओ तो संपूर्ण संसार को पार कर जाओगे। यह शरीर जो है ब्रह्मांड का एक छोटा सा नमूना है। ब्रह्मांड लक्षणम सर्व देह मध्य व्यवस्थितम। तो शरीर के तलों को पार कीजिए, संसार के तल पार कर जाएंगे। तो शरीर जो है पर है, पंचभौतिक से बना हुआ है। इसके 5 तल हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल। तो तन में पिल 5 तन पारा, जा पाओ प्रभु सार। शरीर के 4 जड़ तलों को पार कीजिएगा तो केवल तल आ जाएगा, जहाँ स्वरूप का बोध हो जाएगा, जहाँ पर दृष्टा अपने स्वरूप से परिचित हो जाएगा, दृश्य से अलग हो जाएगा। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जड़ चेतन की ग्रंथि खुल गई, अज्ञान ग्रंथि का नाश हो गया। परे से परे, जड़ से परे चेतन, चेतन से परे चेतनस्य चैतन्य, परमात्मा का ज्ञान हो गया। आप मुक्ति को पालिए, सदा के लिए सुखी हो गए, मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। 84 लाख में भटकने के बाद मिला था तो परमात्मा की कृपा से, सद्गुरु की कृपा मिली, पुण्य का प्रताप बढ़ा तो सत्संग मिला और सद्गुरु की कृपा हुई तो अंतर साधना की सदयुक्ति मोक्ष के द्वार का ज्ञान हुआ। नहीं तो भटकते रहते हैं लोग मोक्ष खोजने में कहाँ कहाँ, और जहाँ जाइए दुकानें इतनी खुली हुई हैं परेशान हो जाओगे। कई लोग हैं 10-10 दुकान से लौट लौट के आए हैं संत मत में। गुरु महाराज क्या बोले, मैं भी शांति की खोज में बहुत भटका। कई गुरु मिले जो जैसा बता देता था वैसे ही करने लग जाता था, लेकिन उससे मुझे शांति नहीं मिलती थी और हमारा तर्क भी, उस तर्क बुद्धि भी उसमें स्थिर नहीं हो पाती थी। अंत में शांति का स्थान मैंने कहीं देखा तो संत मत में देखा। तो बहुत भाग्य से ये समझ बोध होता है, यह ज्ञान सुनने को मिलता है। नहीं तो आपको सीधा लोग मिलेंगे, कहेंगे अरे कुछ नहीं है, क्या करना है, माला ले लो 108 बार, बस। कितने मिलते। तो कोई नहीं जान रहा है ना धर्मशास्त्रों के बारे में, अध्यात्म का, तो वो उसको वो मूर्ख बन जाता है। वो
मूर्ख बन जाते हैं जाके। असली ज्ञान को समझिए, असली ज्ञान यही है, मोक्ष का द्वार का ज्ञान। और इसको संत लोग समझाते हैं मोक्ष का द्वार को प्राप्त करना। ये मोक्ष का द्वार कहाँ है? ये असली वेद है। संत लोग कहे तन नौ द्वार हो रामा तिहि मलिन हो ठाम। शरीर के 9 द्वार, 2 इधर 2 इधर उधर और नीचे के 2, ये सब मलिन द्वार है, जो जम के द्वार हैं। महर्षि संत सेवी परम जी महाराज कहते थे 9 द्वार पे जम का पहरा है। आज जैसे इनमें से किसी एक द्वार से निकलोगे, शरीर की उम्र पूरी होने पर आयु पूरी होने पर तो जम बढ़ जाती, तोड़े छाती, तो जम का वहाँ पे पहरा है, वो पकड़ लेता है। अब फिर ले जा करके आपको आपके कर्मों का फल के अनुसार नरक स्वर्ग का भोग करवा के अब फिर संचित कर्म से कुछ पोटली प्रारब्ध की दे करके आपको पुनर्जन्म दे देता है, जिस योनि के लायक हो। और उस तरह जन्म मरण का चक्र चलते रहता है। और ये जब तक तम है तब तक जम है। आंख बंद करो अंधकार, इस अंधकार के तल पर तुम हो तो ये स्थूल तल है, इसके अंदर में सूक्ष्म तल, कारण तल, महातारण कर, महाकारण, फिर केवल, फिर शुद्ध स्वरूप। तो संसार को समझ लो, 5 तलों का 5 तत्वों का संसार, 5 तलों का 5 तत्वों का ये शरीर, ये छोटा नमूना ब्रह्मांड का है। इसमें घुस करके मोक्ष के द्वार से घुसिए, तन में पिल 5 तन पारा, इस तन में प्रविष्ट होना है। उसका रास्ता आपके अंदर में वही मोक्ष का द्वार है। 2 नैना बीच, दोनों आँखों के मध्य में भ्रूर मध्य सच्चिदानंद तेज कूट रूपम तारकम ब्रह्म। तो ये जो मोक्ष का द्वार है ना, इस मोक्ष के द्वार को आपको ढूंढना है, उसको खोलना है और उसमें घुस करके और शरीर के 5 तलों को पार कर जाना है। संसार के 5 तल पार कर जाइएगा, काम बन जाएगा। इतना तो अध्यात्म है, यही अध्यात्म ज्ञान है। 3 बातों का अध्यात्म ज्ञान में मूल बात है। इस तन में मन कहाँ बसत है, पहला। और दूसरी बात महर्षि अरविंद कहते हैं कि 3 मूल बातें हैं। पहली, शरीर में जीव का वासा कहाँ है, किस तरह ये शरीर में कार्य करता है और किस तरह इसको हम समेट करके केंद्रित करते जहाँ से फैलता है। 3 बात समझ में आ गई, हो गया। तो संत लोग कहते हैं, यही ना संत कबीर साहब भी कहते हैं कि इस तन में मन कहाँ बसत है, निकस जाए कई ठोर, और गुरुगम हो तो परख ले ना तर कर गुरु। और ये भेद नहीं बता सका ना मोक्ष का द्वार कहाँ है, तो कहा कि तब फिर दूसरा गुरु ढूंढो। गुरु महाराज जी के प्रवचन में भी बार बार आया है कि एक मंत्र का जप और उससे संबंधित रूप का ध्यान आपको कोई भी बता देगा, लेकिन असली भजन भेद दीक्षा तो ये है कि ईड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे सुखमन पाटू गारा। ये जो सुषुम्ना है उसको कैसे खोलेंगे, किस तरह ईड़ा और पिंगला, बाईं और दाईं दोनों दृष्टिधारों को केंद्रित करके सुषुम्ना को उन्मेष करके और अंधकार के पट को पार करेंगे। मोक्ष का द्वार कैसे खुलेगा? सूरत सुन रही मेरी बात, तेरी धनी बसे आकाश, बस 10 इंद्रिन की भोग तेरी गले पड़ी है फांस, और 9 द्वारन में बसी रही अब चैन नहीं एक श्वास, 10 में खिड़की खोल दी कर तू परम विलास। राधा स्वामी कहते हैं, सुनो हमारी बात, 10 इंद्रिन के स्वाद में 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री, ये गले में फांस की तरह पड़ गया है। 9 द्वार में तुम फंस गए हो, 10 इंद्रियों के प्रभाव में हो, अब चैन नहीं एक श्वास। अब चैन कहाँ है आपको? चैन चाहिए ना, तो 10वीं खिड़की खोल दे कर तू परम विलास। गुरु महाराज कहते हैं इसी सुषुम्ना के बारे में, 10वें द्वार के बारे में, कि सुख सिंधु की
खिड़की अति न्यारी, है ना, पढ़े हैं ना कि पदावली में, सुख सिंधु की खिड़की 10वां द्वार है, खोल दी करतु परम विलास। ये मोक्ष के द्वार को खोलिए। वाम दक्षिण निरुंधन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नायाम, बाएं दाएं दोनों दृष्टिधारों को मध्य में जो निरुद्ध कर लेता है, केंद्रित कर लेता है, 10वां द्वार उसका खुल जाता है, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तो स्थूल से सूक्ष्म में चला गया, एक तल को छोड़ दिया, सूक्ष्म तल में चला गया संसार का, शरीर का, तो अब सूक्ष्म शरीर में है, तो सूक्ष्म संसार के तल पे घूमेगा। जैसे इस देह से इस दुनिया को घूम रहे हैं ना, अभी भागलपुर से बेंगलोर जाना है, अब बेंगलोर से भागलपुर आना है, कहीं भी जाना है, जैसे कहीं जाना है, अब फिर गुजरात जाना है, मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, तो स्थूल देह के साथ स्थूल जगत में घूमते हैं ना लोग। तो सूक्ष्म देह हो जाएगा तो फिर सूक्ष्म जगत में घूमिएगा आप इसी तरह से। सब स्वर्ग जितना है सब देखते रहिए ना, कितना आनंद आएगा बताइए। एक पैसा नहीं लगेगा, ब्रह्मलोक देख के आ जाइएगा। वैकुंठ लोक, शिव लोक, पितर लोक, सारा लोक घूमने की शक्ति आप में आ जाएगी। अब पैसा भी नहीं लगेगा, वीज़ा भी नहीं लगेगा, न टिकट लगेगा, हैं, और न कोई टीटी होगा, आधार कार्ड चेक करेगा, दिखाओ टिकट, आधार कार्ड आपका है कि नहीं। न एयरपोर्ट पे कोई पूछताछ करके दिमाग खराब करेगा, किस लिए आए हो, कहाँ आए हो, मोहर लगेगा तब अंदर जाओगे, है ना। नो वीज़ा, नो पासपोर्ट, नो टिकट, और न कोई पैसा। उड़ जाओगे, अपने सामर्थ्य ऐसा होगा कि आप अपने हवाई जहाज हो जाएंगे। बताइए, इतना बढ़िया चीज़ और हम लोग प्रयास ही नहीं करते हैं। तो सूक्ष्म तल पे गए तो संपूर्ण सूक्ष्म लोक का भ्रमण हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। ये बिंदु ध्यान से होगा, दृष्टि योग से होगा। इसको सिखा ही दिया गया है, जो नहीं जानते हैं सीख लीजिए, बड़ा सरल है, इसमें कुछ है थोड़ी। नहीं जानो तो बहुत कठिन है, जानो तो सबसे सरल, सबसे सरल। तो जान के कीजिए, सरल सरल जग में प्रचारी, क्या बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, ठीक ठीक विधि जान करके कीजिएगा। कोई काम शुरू में थोड़ा कठिन तो होता ही है, लेकिन जब अब लगन पूर्वक आप कीजिएगा ना, तो कुछ दिन के बाद वह आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। हमारे लगन पर निर्भर करता है। एक महात्मा जी चुपचाप बैठे हुए थे, कोई आदमी पैदल जा रहा था, महात्मा जी से रुक के पूछा, है महाराज जी, ये हमको बद्रीनाथ जाना है महाराज जी, कितनी देर लगेगी। महात्मा जी ने कुछ नहीं कहा। दूसरी बार, तीसरी बार पूछा, कितनी देर, कितनी देर, कुछ बोला ही नहीं महात्मा। उसके बाद वो सोचा, ही लगता है मौनी बाबा है या समझ नहीं रहा मेरी बात को, तो वो चुपचाप चल पड़ा। तो महात्मा जी भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। एक घड़ी रखे थे, जेब से निकाल के घड़ी हाथ में ले लिए, उसके साथ में चलते रहे। 1 किलोमीटर जब चले तो कह के, सुनिए सुनिए, बद्रीनाथ जाने में आपको 4 घंटे लगेंगे। तो कहा, महाराज जी पूछे थे वहाँ, जवाब दे रहे हो यहाँ। कहा कि आप पूछ रहे थे कितना समय लगेगा, है ना। तो समय आप पूछ रहे थे, तो हम पहले आपका चाल जानेंगे तब ना समय बताएंगे, हैं। अब आप हमसे पूछिए, बाबा यहाँ से भागलपुर जाने में हम पहले देखेंगे ना कि गाड़ी से जा रहे हैं कि ट्रेन से जा रहे हैं कि कार से जा रहे हैं कि बाइक से जा रहे हैं। गूगल में भी टाइम कैसे बताता है, जब आपका साधन देखता है कि इसमें पैदल है कि कार है कि ट्रेन है कि वायुयान है ना। तो टाइम तब न बताता है साधन क्या है आपका। तो कहा कि आपने हमसे समय पूछा, तो मुझे पता नहीं था कि आपकी रफ्तार क्या है चलने की। तो मैं आपके साथ 1 किलोमीटर चल के आया और मैंने देखा कि भाई आप 1 घंटे में 5 किलोमीटर तय कर रहे हैं, क्योंकि आपको 1 किलोमीटर आने में जो टाइम लग गया उसके हिसाब से आपका जो रफ्तार है वो पर आवर 5 किलोमीटर का है ना। 12 मिनट में अगर आप 1 किलोमीटर आते हैं तो 5 किलोमीटर जाएंगे आप 1 घंटा में। तो उन्होंने कहा जहाँ आप खड़े हैं यहाँ से 20 किलोमीटर बद्रीनाथ है, तो 5
के रफ्तार से 4 घंटा। तो जब तक चाल का पता नहीं तो दूरी जान के भी हम कैसे बता देंगे? दूरी तो हमको पता है, गुरु महाराज ने दूरी बता दिया, सब क्षेत्र छपरा परा और अक्षर पार में स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल लहू के पार। लेकिन भाई तुम्हारे साधना में लगन कैसी है, समय उससे तय हो जाएगा। ये तो पुरुषार्थ है ना, हर आदमी की पुरुषार्थ अलग है, हर आदमी का साधना में लगन अधिक अलग अलग है। उसके हिसाब से कितने जन्म लगेंगे कि इसी जन्म में हो जाएगा, ये उस पर निर्भर करता है। तो मोक्ष का ज्ञान हो गया, सूक्ष्म तल पे चले गए, वहाँ से नाद की साधना करेंगे तो सूक्ष्म शरीर से ऊपर उठेंगे और सूक्ष्म में जा कर के केंद्रीय नाद को पकड़ेंगे, वो कारण में आपको पहुँचा देगा, तो सूक्ष्म शरीर भी हट जाएगा। अब कारण मंडल, कारण शरीर में है तो संसार के कारण मंडल में है, तो कारण मंडल में घूमिए। महाकारण में चले गए, उससे आगे नाद, उस नाद के सहारे तो महाकारण शरीर में जाएंगे तो महाकारण मंडल का ज्ञान होगा, और उसको पार करेंगे तो जड़ का आवरण हट जाएगा, केवल स्वरूप दशा में चले जाएंगे, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। और उससे ऊपर उठ करके परमात्मा में सार शब्द के सहारे जा करके लीन हो जाएंगे तो निःशब्दम परमम पदम परमात्मा और आप एक हो जाएंगे। तो ये है अंतर जगत की कहानी है, यही मूल बात है, इसी का ज्ञान होना है। अगर आपको बिंदु नाद का ज्ञान नहीं है, मोक्ष तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि यही वहाँ तक पहुँचाने वाले साधन हैं। बिंदु नाद शब्द की धार ही परमात्मा से लगी हुई है, इसलिए जो परमात्मा तक गया है वही ना परमात्मा तक ले जाएगा। रवि के रश्मि समेट के गगन विराजे सोई। रवि का रश्मि मतलब क्या होता है? आँखों में जो देखने की शक्ति है, उस फैली हुई चेतना को समेट करके और जो केंद्रित करेगा 10वें द्वार में, तो नेत्रस्थम जागृतम विद्यात मन तुम बसो तीसरो नैना मह तह से चल दीजो रे। तीसरे नेत्र में रहते हैं, दोनों आँखों के बीच में, और वहाँ पर हम जागृत अवस्था में रहते हैं दोनों आँखों के बीच में, ये रहने का स्थान है। और फैलते कैसे हैं, पूरे शरीर में कैसे काम करते हैं? तो कहा गुणाकालोकवत, जैसे आप यह प्रकाश बल्ब एक जगह है लेकिन कमरे को पूरा रोशनी दे देता है, उसी तरह चेतन जीव रूप में दोनों आँखों के मध्य में रहता है, और वहाँ से उसकी प्रकाशमय ज्ञानमय धारा संपूर्ण शरीर में फैल जाती है। सारा शरीर जो है, जड़ जो है वो चेतन हो जाता है, ज्ञानमय हो जाता है। सोने लगते हैं तो सिमट करके कंठ में आ जाते हैं, शरीर का ज्ञान रहता है। गहरी नींद में हृदय में जब चले जाते हैं और भी नहीं रहता। ये तीनों अवस्था स्थूल तल पे होते हैं, जानते हैं हम लोग इसको। संत लोग कहते हैं अध्यात्म की दूसरी बात है, पहले तो ये जानो कि दोनों आँखों के बीच में जागृत में रहते हो, वहाँ से फैलते हो प्रकाश की तरह, तो पैर पर एक मक्खी भी बैठ जाए तो वो भी अनुभव हो जाता है आपको। अब वही जब गहरी नींद में रहते हो, कोई शरीर पे हाथ भी रख दे तो पता नहीं चलता है, क्योंकि सिमट गए ना आप। लेकिन वो सिमटाव नीचे की ओर हो जाता है, इसलिए अज्ञानता बढ़ जाती है। और नीचे चले गए तो संत लोग कहते हैं नहीं, जागृत में ही साधना करना है आपको, ध्यान करना है आपको, सिमटाव करना है जागृत में। सिमटाव की विधि है, कैसे उसको समेटेंगे? जहाँ से वो फैलती है तो का समेटने की विधि यही है कि दो नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो देख। दोनों आँखों के मध्य में सामने सिमटी हुई निगाह से देखो, दोनों दृष्टि की धारे आपस में सट जाएंगी। गुरु महाराज कहते हैं जैसे दोनों हाथों के द्वारा हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो हमारे शरीर का सारा बल उस वस्तु पर लग जाता है, उसी तरह दोनों आँखों को, जब हम दोनों आँखों को, दृष्टिधारों को द्वदासांगुल पर या 10 द्वदासांगुल जो है कोई नाप के नहीं जानता, युक्ति से देखोगे तो अपने आप बन जाता है, नापना नहीं है। तो
तो वहाँ केंद्रित करता है, तो संपूर्ण शरीर में फैली हुई चेतन की धारा जो है उसी शक्ति की तरह सिमट करके वहाँ केंद्रित हो जाती है। एक बिंदुता की प्राप्ति होती है, दिव्य दृष्टि खुल जाती है, पिंड से ब्रह्मांड में, अंधकार से प्रकाश में उसकी गति हो जाती है। और तब बिंदु में नाद का मेला, बिंदु में नाद होता है, रेण दिवस सुहावना। उस नाद को परखो, एक एक करके सारे शरीरों को पार करो, सारे संसार को पार करोगे। यत ब्रह्मांडे 100 पिंडे, जो पिंड को पार किया, ब्रह्मांड को पार किया, जो शरीर को जीता वो संसार को जीता, जाके परमात्मा में एक में हो गए। यही इतना सा अध्यात्म ज्ञान है, पर यही दुर्लभ ज्ञान है, इसकी चर्चा लोग नहीं करते। न पढ़े लिखे लोग तुरंत समझ जाते कि आप ठीक कह रहे हैं। शास्त्र में शिवनेत्र में जीव का वासा है, शिवनेत्र यहाँ है। बस यही जो ज्ञान है, दुर्लभ ज्ञान है, ये गुरु महाराज ने इस युग में अनुसंधान करके सर्वज्ञता प्राप्त किया, अनुभव किया, तब कहा कि भाई सदगुरु के बिना शरण में गए, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वह हो नारा है नहीं। जब तक संत सदगुरु के शरण में नहीं जाओगे, ये रास्ते का ज्ञान आपको नहीं होगा, भटकते रह जाओगे। अब भटकाने के लिए दुकानें बहुत हैं, अब कोई मानने को तैयार नहीं है कि हमारा ज्ञान कम है, लेकिन भीतर से वो जानता है कि मेरा ज्ञान कम है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। अहंकार जो है वो मानने ही नहीं देता है। बड़े भाग्यशाली वे जिनको संत सदगुरु जैसे लोगों के सानिध्य में, महापुरुषों के सानिध्य में अवसर मिला उनका ज्ञान जानने और समझने का। तो जो सुनते हैं और समझते हैं और करते हैं तो जीवन सार्थक हो जाता है। यह लोग परलोक तो मनुष्य शरीर तो बड़ भागी है, 84 लाख में भटकने के बाद मिला है। इस शरीर को पा करके केवल संसार सजाना नहीं है, वरना इसी किनारे पे रह जाना है। और इस किनारे पे ही रह के सारी व्यवस्था किए तो परिणाम जीरो से शुरू होकर जीरो पर खत्म हो जाइएगा। कर्तव्यो धर्म संग्रह, उस कर्म को धर्म कहते हैं जिससे लोक और परलोक दोनों समर जाता है। यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, इसलिए केवल पर के संग्रह में मत रहिए, स्व का अध्ययन भी करना है, स्वरूप का खोज भी करना है। इस स्व का बोध करना है, बोध लेना है, तो स्व का अध्ययन ध्यान से होगा। भक्ति स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति विलीयते, स्वरूप की खोज कीजिए, यही असली भक्ति है। इसके लिए प्रयत्न, इसके लिए साधना है। समय निकालिए और कीजिए तो कल्याण ही कल्याण है, और नहीं तो पछतावा ही पछतावा है। तो इसीलिए दुर्लभ मनुष्य तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न साही, जन्म व्यर्थ चला जाता है। इसलिए जन्म को व्यर्थ नहीं जाने देना है। एकदम पक्का बढ़िया पिता बने, खूब धन अर्जित करके बेटे के लिए बहुत कुछ कर दिए, कर्तव्य था आपका कर दिए, लेकिन इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ध्यानाभ्यास करना ब्रह्म मुहूर्त में, स्नान के बाद और सायंकाल, ये किसका कर्तव्य है? ये भी तो आपका कर्तव्य है। तो आप सब ड्यूटी ईमानदारी से कीजिए भाई, सब ड्यूटी ईमानदारी से कीजिए। एक ही ड्यूटी मत बना लीजिए कि हमको बस केवल बैंक में करोड़ बढ़ाते जाना है, और ऊपर बैठा ईश्वर कहता है तुम करोड़ गिनो, हम तुम्हारा सांस गिन रहे, बचा कितना है, तुम करोड़ गिनो, तुम धन जोड़ करोड़ बढ़ाओ, और ऊपर से कहता हम तुम्हारा सांस जोड़ रहे हैं कि किस दिन तुम्हारा पूरा होगा, 1 मिनट नहीं देने वाले हैं, चल। काल अचानक मारसी जो पितर को बाज। इसीलिए
क्षण क्षण पल पल समय सिरावे। समय को व्यर्थ नहीं नसाना है। संसार का काम करते हुए भी भजन ध्यान कीजिए, जितना हो सके नेक कर्म कीजिए, पाप से दूर रहिए और समय निकाल निकाल के कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, करोड़ों काम छोड़ दीजिए। हरि भजन किए बिना रह चले गए तो पछताना हो जाएगा। गुरु महाराज के भोजन छूट जाए कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, एक दिन नहीं खाएंगे, यहाँ 10 दिन नहीं खाता है लोग। नवरात्रा में पानी पी के लोग रह जाते हैं, मर जाते हैं क्या? तुमको एक दिन खाना नहीं मिलेगा, क्या हो जाएगा? लेकिन बिना भजन ध्यान किए एक दिन तुम्हारा बीत गया तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए अवश्य ध्यान और सत्संग कीजिए। ये ज्ञान मिला है गुरु महाराज से, खान पान की पवित्रता, आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्धि, भोजन शुद्ध हो, ईमानदारी की कमाई की हो, कम मसाले की हो, है ना, और सात्विक हो, समय से हो, मात्रा में हो, सुपाच्य हो। ये सब सात्विकता में ध्यान देना है। और उसके बाद समय से सोना, समय से जगना, त्रैकाल संध्या वंदन तो करना ही करना है। देखिए जीवन कैसा आनंदमय हो जाएगा। वन साइडेड मत हो जाइए, एक तरफ हो जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। गुरु महाराज कहे कि जीवन को स्वार्थ और परमार्थ दोनों से बनाइए। परमार्थ का अर्थ होता है मोक्ष संवारना, मुक्ति का अभ्यास करना, ध्यान सत्संग। अस्वार्थ का मतलब है शरीर और संसार को चलाने के लिए जो आप धन संग्रह के लिए, धनों अर्जित करने के लिए कर्म करते हैं। तो किसी को कम और किसी को ज़्यादा, लेकिन भूख लगती है तो साधु भी देखते हैं गुफा से बाहर तो निकलते ही है ना, पेट के लिए निकलते हैं कि नहीं साधु भी। तो उनका थोड़ा कम है। गृहस्थ के पास में परिवार की भी जिम्मेवारी होती है, रिश्तों की भी जिम्मेवारी होती है, तो वो थोड़ा ज़्यादा समय देते हैं उधर। पर स्वार्थ तो सबका होता है भाई। तो इसलिए शरीर और संचालना है, इसलिए केवल स्वार्थ के लिए ही नहीं, बिना स्वार्थ के तो संसार में संत ही होते हैं जब शरीर भाव से भी ऊपर हो जाते हैं। समाधि में बैठ के बरसों बिता दे और शरीर के ज्यों का त्यों रह जाता है। इसलिए इहलोक परलोक दोनों के लिए परमार्थ को नहीं छोड़ना है और संसार का काम करते रहना है। दोनों ठीक ठाक कीजिएगा तो जीवन परलोक आपका सुखमय आनंदमय हो जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ समय का ध्यान रखते हुए तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे आदर स्वर्गीय सुखदेव बाबू, उनकी आत्मा जहाँ भी हो, गुरु महाराज से प्रार्थना है कि उनको अपनी शरण में रखें और उनका कल्याण करें, उनको अपने भक्ति में जोड़ें। श्राद्ध के जितने भी कर्मकांड बने, जितने भी बने जो सार्थक है ना, उन सब के पीछे यही 2 सिद्धांत काम करता है। इसलिए इसको जानिए, समझिए, संत अनुभव किए, ग्रंथ में लिखे और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। हमारे माननीय स्वर्गीय श्री सुखदेव बाबू अपने जीवन को उस तरह से चलाए, जितना ही हो सका थोड़ा ही भक्ति भजन जो किए। गृहस्थाश्रम में बहुत तरह के जंजाल होते हैं ना, लेकिन उन जंजालों के बीच भी अपना मूल काम जरूर करना चाहिए, उन्होंने किया। तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जहाँ भी रहें गुरु महाराज उनको शरणागति में रखे। और आप लोग जो सत्संग में आए, आप सब के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग का इहलोक परलोक दोनों मंगलमय सुखमय हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।